हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारा सवाल ये कई बार किया गया है, बहुत बार ये सवाल किया गया है कि कौन सा स्कैनर लेना सही रहेगा, कौन सा स्कैनर जो है हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई स्कैनर वगैरह टूल सेल आउट नहीं करता, बट क्योंकि हमारा काम जो है पंप नोज़ल रिपेयर करने का है, तो कई बार गाड़ियों में स्कैनर की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको जो पंप नोज़ल वाले हैं खासकर, है ना, उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी दे सकता हूँ इस विषय के बारे में। तो सबसे पहले कि स्कैनर कौन सा लें, तो स्कैनर कौन सा लें, ये एक सवाल जो है इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आप स्कैनर किस गाड़ी के लिए लेना चाहते हैं, चाहे वो पैसेंजर कार के लिए लेना है हमें या ट्रक्स के लिए लेना है। अब सवाल आता है कि यार पैसेंजर कार के लिए लेना है, तो पैसेंजर कार के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा लॉन्च का X431 Pro वर्जन। आप चाहे क्रैक वर्जन लो या कंपनी से लो, ऑब्वियसली क्रैक वर्जन में काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ऑप्शन होगा पर वो काम नहीं करेगा। पर आपका जो कंपनी से यदि आप लेते हो तो वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि आपकी छोटी गाड़ियाँ मैक्सिमम जो है वो उससे स्कैन हो जाएंगी, लेकिन सारी स्कैन हो ये ज़रूरी नहीं है। आपका जो वेंटो है, रैपिड है, वो अच्छे से स्कैन नहीं हो पाएगा, या जो महिंद्रा की गाड़ी है वो भी बढ़िया तरीके से स्कैन नहीं हो पाएगी। तो महिंद्रा के लिए आपको अलग से महिंद्रा का स्कैनर लेना पड़ेगा। वेंटो पोलो के लिए आपको जो है, क्योंकि उसमें पायलट इंजेक्शन लर्निंग इंजेक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो या ओडिस आपको लेना पड़ेगा वेंटो, और उसके लिए जो भी फोक्सवैगन का पूरा ग्रुप है। तो अकेले किसी एक स्कैनर से सारा काम हो जाए ये थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन एक पंप वाला होने के नाते स्कैनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये मैं नहीं कहूँगा। बहुत ही स्मार्टली अगर हम चलें स्कैनर को लेकर के कि हमने ओडिस परचेज़ किया तो 8-10 हज़ार का जो है ऑनलाइन आपको मिल जाता है ओडिस। फिर आपको जो है लॉन्च की यदि आवश्यकता है तो क्रैक वर्जन से भी बहुत अच्छा काम चल जाता है, कहना तो नहीं चाहिए, पर एक क्योंकि क्या है कि एज अ पंप मैकेनिक हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी, हमें रेल का प्रेशर देखना है, जो क्वांटिटी करेक्शन है इंजेक्टर्स की वो देखनी है, कोडिंग हमें देखना है कि कोडिंग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उस स्कैनर से। तो ये 2-3 ही चीज़ें हैं जो मेन हमको देखनी होती हैं। तो क्रैक वर्जन अगर आप ले लेते हैं लॉन्च का, साथ ही ओडिस ले लेते हैं, तो ये और महिंद्रा का आई स्मार्ट अगर ले लेते हैं तो छोटी गाड़ियाँ इसमें कवर हो जाती हैं हमारे जो देश की हैं, है ना। तो ये तो बात आई छोटी गाड़ियों की। अब ट्रक्स के लिए स्कैनर बहुत ही ध्यान से चुनना है, क्योंकि ट्रक्स के लिए कोई ख़ास स्कैनर अभी नहीं बना है। छोटी गाड़ियों के लिए लॉन्च है, ऑटेल है, फिर उसके बाद आपके पास बॉश का है स्कैनर। बॉश का स्कैनर के बारे में तो मैं कहूँगा कि मैंने लिया था, बहुत कॉस्टली था, बट वो मेरे को फला नहीं, क्योंकि उसमें शुरुआत वाले जो वर्जन में जो है बहुत सारे अपडेट्स थे ही नहीं। बाद में उसमें अपडेट्स आए छोटी गाड़ियों के लिए, लेकिन ट्रक्स के लिए तो मैं फिर भी कहूँगा कि जो है वो भी इतना कारीगर नहीं है, इतना कारीगर क्या बल्कि कारीगर ही नहीं है। तो ना ही लॉन्च जो है कारीगर है ट्रक्स के लिए अभी हाल फिलहाल में। तो ट्रक्स के लिए कौन सा हम ले सकते हैं। ट्रक्स के लिए जो है आपके पास एक अभी मार्केट में जो चल रहा है वो हमारा जाल टेस्ट करके एक स्कैनर है जो ट्रक्स में अच्छे से यूज़ होता है। बहुत अच्छी बात क्या है कि सपोज़ करिए कोई केस आया आपके पास, उस केस में क्या है, आपको एक एरर मिला कि क्रैंक सेंसर वर्क नहीं कर रहा। तो क्रैंक सेंसर की जो 2 पिनें हैं या 3 पिनें हैं, तो उससे जो वायर निकल रही है वो कहाँ पे जाके अटैच हो रही हैं, और ECU में वो कौन से नंबर पिन से जुड़ी हुई है वो वायर। तो आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये जो एक पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो डायग्राम है वो आपको उस स्कैनर में मिलता है। ये टाटा के लिए, खासकर टाटा में आपको उसका सारे जो डायग्राम हैं सर्किट के वो मिलेंगे। आपको पिन नंबर अलग से स्पेसिफाई होगी कि ECU के उस पिन से क्रैंक सेंसर की पिन नंबर 1 पे आप कंटिन्यूटी चेक कर लो कि वायर कहीं बीच में टूटी हुई तो नहीं है। तो ये बेनिफिट उसमें आपको मिलता है। उतना कारीगर स्कैनर कोई और अभी इस वक्त मेरी नज़र में बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं है।
धीरे धीरे आई होप जैसे छोटी गाड़ियों के लिए सब ने एवोल्यूशन हुआ, सब में बदलाव आया और वो अच्छे हुए, तो वैसे ही शायद बाकी स्कैनर में भी आ जाए। तो ये तीसरा सवाल आपका क्या है कि कोई एक स्कैनर ऐसा है जो दोनों के लिए कारीगर हो, तो नहीं, ऐसा कोई स्कैनर अभी नहीं है जो दोनों के लिए ही कारीगर हो, और अगर है भी तो वो इतना महंगा है, फिर अलग से बहुत पंगे हैं उसमें। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी लाइन है कि ट्रक की लाइन है, तो अगर ट्रक की लाइन है तो हम जल टेस्ट ले सकते हैं, है ना। अगर ट्रक की लाइन नहीं है, कार्स की है, तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। लॉन्च का आप मिनी वर्जन ले सकते हैं और ओडिस ले सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ 30-40 हज़ार के अंदर सारा इंतज़ाम जो है छोटी गाड़ियों के लिए हो जाता है। बाकी ट्रक का जो है जाल टेस्ट वो तो है महंगा है, लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख करीब वो उसकी कॉस्टिंग है, जहाँ तक मैंने पता किया था। तो ये है, तो इस तरीके से जो है आप अपना स्कैनर अगर आपको लेना है तो इस तरीके से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं ये कहूँगा स्कैनर्स पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना कि कोड आया है तो भैया दिक्कत है, नहीं आया है तो नहीं है। आपको स्कैनर के अलावा जो टूल लेना चाहिए वो मैं कहूँगा ऑसिलोस्कोप है। यदि आप ऑसिलोस्कोप लेते हैं तो आपका 95% काम तो वैसे ही हो जाएगा। सीधे सेंसर पे लगाओ और चेक कर लो कि वो आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कितनी दे रहा है, और उस पर वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें ऑसिलोस्कोप में वैसे ही पता लग जाती हैं। तो बॉश का जो स्कैनर है उसमें ये थोड़ा बेनिफिट है कि ऑसिलोस्कोप इनबिल्ट उसमें आपको मिलता है। पर वहीं G-Scan 2, G-Scan की अभी हमने बात ही नहीं करी, जबकि G-Scan 2 एक कंप्लीट सॉल्यूशन है छोटी कार्स के लिए, बहुत ज़्यादा अगर, लेकिन थोड़ा कॉस्टिंग है, 1 लाख करीब के शायद उसकी कॉस्टिंग है, बट वन स्टॉप सॉल्यूशन है छोटी कार्स के लिए। और जो मिनी ट्रक्स हैं 1109, 407 उनके लिए भी, और उसमें ऑसिलोस्कोप भी आपको मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है G-Scan 2। और अब तो G-Scan 3 भी आई होप शायद जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो उसमें शायद ट्रक्स का देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जो इधर उधर से काफ़ी जानकारी इकट्ठी की थी हमने, तो जानकारी से आपको कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू।